नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी राजस्थान के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत किसान आंदोलनों पर। और किसान आंदोलनों के अंतर्गत अब तक हम बात करें तो हमारी चर्चा हो चुकी थी, वो चर्चा पूरी हो चुकी थी मेवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन। उसके बाद में हमने लिया था हाड़ौती क्षेत्र के किसान आंदोलन, और तीसरा हमने अध्ययन किया था वो किया था मेवात क्षेत्र के किसान आंदोलन। आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे मारवाड़। मारवाड़ कह लो या जोधपुर कह लो, एक ही बात है। वर्तमान समय में मारवाड़ को ही जोधपुर बोला जाता है। पहले जो मारवाड़ रियासत थी, वर्तमान में जो हिस्सा है वो जोधपुर जिले वाला हिस्सा ही है। तो मारवाड़ कह लो या जोधपुर कह लो, जोधपुर या मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन पर आज हमारी क्या रहेगी, चर्चा रहेगी। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, बात करें मारवाड़ क्षेत्र के बारे में, तो मारवाड़ जो रियासत थी वह राजस्थान की या राजपूताने की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी। वर्तमान समय में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। इस क्षेत्रफल की बात करें तो मारवाड़ रियासत के अधीन इस कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% हिस्सा जो है वो मारवाड़ रियासत के अधीन हुआ करता था। कितना? 26%। तो क्षेत्रफल के हिसाब से मारवाड़ कह लो या जोधपुर कह लो, यह रियासत जो है वो सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी रियासत काल में। और रियासत काल में ही मारवाड़ रियासत में लगभग 126 प्रकार की क्या ली जाती थी, लाग बाग और बैठ बेगारें ली जाती थी। कितनी? 126 प्रकार की लाग बाग और बैठ बेगारें मारवाड़ रियासत में किसानों से ली जाती थी। भूमि की बात करें तो मारवाड़ रियासत में लगभग 13% जो भूमि थी वो खालसा भूमि थी, मतलब सीधी रियासत के अधीन थी। और लगभग 87%, 87% जो भूमि थी वह जागीरी भूमि थी, जिस पर क्या राजस्व वसूला जाता था। कारणों की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्यतः कारण रहा था, एक तो तेहरा शोषण कह सकते हो आप, कि एक तो क्या करते थे स्वयं जागीरदार किसानों से कर वसूलते थे। जागीरदार के बाद शासक जो हुआ करते थे वो किसानों से लिया करते थे, और विभिन्न प्रकार के कर जो है अंग्रेज भी लिया करते थे। तो जागीरदार, शासक और अंग्रेज, इस तरह एक तो तिहरा शोषण का कारण रहा था। एक यहाँ पर कारण रहा था वो रहा था भिगोड़ी कर। भिगोड़ी कर क्या हुआ करता था यहाँ पर एक कर दिया जाता था किसानों के द्वारा। भिगोड़ी कर जो है वो नकद कर के रूप में दिया जाता था किसानों के द्वारा, और उस कर के विरोध में भी यहाँ पर क्या हुआ था, आंदोलन हुए थे। एक यहाँ पर रहा था मापतोल आंदोलन। मापतोल आंदोलन में क्या हुआ था, जो 100 शेर का शेर हुआ करता था, उस 100 शेर के शेर को बदल कर किस में कर दिया था, 80 शेर में बदल दिया था। तो इसके बदले भी यहाँ पर क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था। एक ये कारण था, और एक कारण रहा था इसमें मादा पशुओं का निष्कासन। एक कौन सा रहा था, मादा पशुओं का निष्कासन। मादा पशुओं का मतलब मारवाड़ क्षेत्र में कह दिया गया था कि मारवाड़ क्षेत्र में जितने भी मादा पशु हैं वो सारे मादा पशु हैं हमारी रियासत से क्या कर दी जाए, बेदखल कर दी जाए। ठीक है ना। तो ये कुछ कर रहे थे, 4 कारण कह सकते हो, ये कुछ कारण रहे थे, मुख्यतः 4 कारण थे। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर मतलब राजनीतिक संगठन। यहाँ पर जो किसान आंदोलन हुए थे मारवाड़ क्षेत्र में, किसान आंदोलन, उन किसान आंदोलन जो है मुख्यतः राजनीतिक संगठनों द्वारा उनका क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। तो उनमें कुछ राजनीतिक संगठन रहे थे, जैसे मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ मित्र हितकारिणी सभा, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, राज्य लोक परिषद या देसी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद, ये कुछ राजनीतिक संगठन रहे थे। और इसमें मुख्यतः जो घटना रही थी वो घटना रही थी डाबड़ा कांड। 13 मार्च 1947 को डाबड़ा कांड घटना होती है, जिसमें रूघाराम चौधरी और किसान जो है वो शहीद हो जाते हैं। ये हालांकि किसान आंदोलन की अंतिम शहीद भी कहलाते हैं। तो ये कुछ कारण रहे थे और कुछ घटनाएं रही थी जिनके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन। मारवाड़ क्षेत्र की बात करें या मारवाड़ रियासत की बात करें तो कुल भूमि की बात करें तो यह, पहले लिख लो, यह राजस्थान की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी। क्षेत्रफल के आधार पर
आधार पर सबसे बड़ी रियासत थी, सबसे बड़ी रियासत थी। मारवाड़ जो रियासत है वो कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% भाग रखती थी। जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% हिस्सा रखती थी। यह रियासत कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में? लगभग 26% भूभाग में फैली हुई थी। और बात करें तो यहाँ पर कुल 126 प्रकार की लाग बागें ली जाती थी। और भूमि की बात करें, पहले भूमि की बात कर लेते हैं। भूमि, तो भूमि यहाँ पर दो प्रकार की रही थी। एक थी हमारी जागीरी भूमि और दूसरी थी हमारी खालसा भूमि। जागीरी भूमि जो थी लगभग 87% थी। खालसा भूमि जो थी वो मारवाड़ रियासत में 13% क्या थी? खालसा भूमि थी। मारवाड़ रियासत में बात करें तो कुल 126 प्रकार की क्या ली जाती थी? लाग बाग एवं बैठ बिगारें ली जाती थी। लिखो, मारवाड़ रियासत में कुल 126 प्रकार की 126 प्रकार की लाग बाग और बैठ बिगारें ली जाती थी। बैठ बेगार ली जाती थी। ठीक है ना? कितनी? लगभग 126 प्रकार की। आपको पता होगा मेवाड़ क्षेत्र में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? लगभग 84 प्रकार के मेवाड़ क्षेत्र में क्या लिए जाते थे? कर लिए जाते थे। हालांकि मेवाड़ क्षेत्र में जो आंकड़ा मिलता है वो डिटेल से नहीं मिलता है, लेकिन काफी किताबों में जो आंकड़ा दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो दे रखा है 84 प्रकार के। ठीक है ना? अब बात करते हैं कारणों की। तो हेडिंग डाल लीजिए कारण जो रहे थे वो कारण क्या थे? आंदोलन के कारणों में बात करें तो प्रथम जो कारण है वो था हमारा तिहरा शोषण। तिहरा शोषण कैसे? एक तो अंग्रेज द्वारा शोषण किया जाता था किसानों का। दूसरा शासक द्वारा शोषण किया जाता था। शासक भी विभिन्न प्रकार के कर लगाते थे। और तीसरा जागीरदार भी विभिन्न प्रकार के क्या लगाते थे? कर लगाते थे। तो ये था, एक तो कारण था तिहरा शोषण। दूसरा जो कारण था वो था बिघोड़ी कर। दूसरा जो कारण था वो क्या था? बिघोड़ी कर। ये बिघोड़ी कर क्या था? देखिए, बिघोड़ी कर था 1921 से 1926 के लिए एक भूमि बंदोबस्त कानून आया था मारवाड़ रियासत में। इस भूमि बंदोबस्त कानून के तहत इस कानून में कहा गया था कि किसानों को जो कर लगान, किसान जो है अपनी भूमि का जो लगान अदा करते हैं वह लगान जो है उनको अब नगद अदा करना होगा। तो भूमि कर के रूप में नगद दिया जाने वाला कर जो था वो क्या कहलाता था? बिघोड़ी कर। तो लिखिए, भूमि बंदोबस्त कानून 1921-1926। भूमि बंदोबस्त कानून कोष्टक में लिख लीजिए 1921 से लेकर 1926 तक ये कानून चला था। भूमि बंदोबस्त कानून के अनुसार लिखो, कृषि
भूमि पर नगद दिया जाने वाला कर, दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? वो कहलाता था बिगोड़ी कर। दो कारण। तीसरा जो कारण रहा था वो रहा था मादा पशुओं का निष्कासन। तीसरा कारण क्या था? मादा पशुओं का निष्कासन। मतलब मारवाड़ रियासत के राजा ने यह फरमान जारी किया था, यह हुक्म दिया था कि हमारी रियासत में जितने भी मादा पशु हैं उन पशुओं को क्या कर दिया जाए, अपनी रियासत से अलग बाहर भेज दिया जाए। तो मादा पशुओं का क्या था? निष्कासन। ये लेकिन अनुचित फैसला था। जब मादा पशु नहीं रहेंगे तो फिर पशुओं की संख्या में वृद्धि कैसे होगी, है ना? तो ये गलत फैसला था, मादा पशुओं का निष्कासन। और एक जो कारण रहा था वो रहा था माप तौल आंदोलन। माप तौल आंदोलन। माप तौल में क्या था? जो 100 शेर को किस में बदल दिया था? 80 शेर में बदल दिया था। 100 शेर को 80 शेर में बदलने का विरोध, बदलने का क्या किया गया था? किसानों के द्वारा विरोध किया गया था, आंदोलन किया गया था। तो ये था माप तौल आंदोलन। तो मारवाड़ क्षेत्र में जो किसान आंदोलन के प्रमुख कारण रहे थे, ये 4 कारण रहे थे: तिहरा शोषण, बेघोड़ी कर, मादा पशुओं का निष्कासन और माप तौल। ठीक है ना? घटनाओं की बात करें तो कारणों की बात, घटनाओं की बात करें तो एक तो हुई थी माप तौल आंदोलन घटना 1920-1921 को ये घटना हुई थी। एक हुआ था मंडौर किसान आंदोलन और एक हुई थी चंडावल घटना। एक क्या हुई थी? चंडावल घटना और एक हुई थी मंडौर किसान। तो यहीं पर डाल लो प्रमुख घटनाएं, मारवाड़ क्षेत्र की प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाओं में पहली घटना आती है हमारी माप तौल आंदोलन। पहली घटना क्या थी? माप तौल आंदोलन। माप तौल, आपको पता चल गया माप तौल आंदोलन हुआ क्यों था? हुआ तो था ये 100 शेर को बदलकर किस में कर दिया था? 80 शेर में कर दिया था। तो घटना में एक घटना हुई थी माप तौल आंदोलन। ये आंदोलन हुआ था 1920-1921, 1920-1921। और इसका जो नेतृत्व किया था, माप तौल आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था चांदमल सुराणा ने। किसने? चांदमल सुराणा। चांदमल सुराणा। देखिए इसमें 2 नाम आएंगे, एक आएंगे मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन में, एक नाम तो आएगा चांदमल सुराणा और एक नाम आएगा चांदकरण शारदा। कंफ्यूज मत होना दोनों में ही। चांदमल सुराणा जो है वो माप तौल आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, जबकि चांदमल सुराणा जो है वह मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, अभी आगे आएगी उसमें उनका नाम आएगा, उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है ना? तो पहला जो घटना रही थी वो रही थी माप तौल आंदोलन 1920-1921 में। ये आंदोलन हुआ था, नेतृत्व जिसका किसने किया था? चांदमल सुराणा ने। एक घटना हुई थी इसमें, वो हुई थी मंडौर किसान आंदोलन। एक घटना हुई थी मंडौर किसान आंदोलन। मंडौर किसान आंदोलन। मंडौर किसान आंदोलन क्या हुआ था? यहाँ पर माली जाति के किसानों द्वारा यह आंदोलन किया गया था और माली जाति के किसानों ने बिघूड़ी कर देना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। तो बिघूड़ी कर के विरोध में मंडौर के किसानों, माली जाति के किसानों द्वारा मंडौर क्षेत्र में यह आंदोलन किया गया। तो लिख लीजिए, बिघूड़ी कर के विरोध में, बिघूड़ी कर के विरोध में माली जाति के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। माली जाति के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। किया गया
आंदोलन। और एक घटना रही थी, वो रही थी चंडावल घटना, है ना। चलो नीचे आपको दिखेगा नहीं, ऊपर में जगह बची भी नहीं है, आपको मंडौर किसान आंदोलन भी नहीं दिख रहा है। एक बार मैं थोड़ा सेट कर दूं, आपको दिख जाएगा। चलिए, मंडौर किसान आंदोलन हेडिंग दिख रही है ना आपको, तो यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ, मंडौर किसान आंदोलन, और इधर लिख देता हूँ इसको। मंडौर किसान आंदोलन जो है वो बिघोड़ी कर के विरोध में, आगे लिख देता हूँ, बिघोड़ी कर के विरोध में, बिघोड़ी कर के विरोध में माली जाति के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। माली जाति के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन, किया गया आंदोलन। मेरे ख्याल से अब तो आपको दिख रहा होगा। हाँ चलिए, अब आपको दिख रहा है। एक घटना हुई थी, वो हुई थी चंडावल घटना। चंडावल घटना जो हुई थी वो हुई थी मार्च 1942। इधर दिखाई नहीं देगा, मैं इधर लिख देता हूँ ना, तो इधर लिख लीजिए, 3 नंबर डाल लीजिए, चंडावल घटना। चंडावल घटना ये हुई थी 28-29 मार्च 1942। देखिए, मिलान करने का क्वेश्चन काफी बनता है, घटनाक्रम दे देगा आपको एक तरफ, और एक तरफ उनकी डेट दे देगा, और आपसे मिलान करने का क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो इन घटनाओं को और उसके साथ में ही आप डेटों को याद रखना, है ना। इस घटनाक्रम में क्या होता है, चंडावल घटना में यहाँ पर किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें 6 किसान शहीद हो जाते हैं। इस चंडावल घटना में क्या होता है, 6 किसान शहीद हो जाते हैं। और इसकी जांच हेतु एक जांच आयोग का गठन किया गया था, श्री प्रकाश जांच आयोग, नाम याद रखना, जांच हेतु श्री प्रकाश आयोग का गठन किया गया था, श्री प्रकाश आयोग का गठन किया गया था। और चंडावल घटना की खबर जो है वो महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में छापी थी। किसमें, हरिजन समाचार पत्र में, लिख लीजिए, महात्मा गांधी ने हरिजन समाचार पत्र में इसकी खबर छापी थी, इस घटना की खबर छापी थी। देखिए, ठीक है। तो ये प्रमुख कारण और क्या रही हैं, घटनाएं रही थी, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक संगठनों में, और एक घटना पढ़ेंगे डाबड़ा कांड की घटना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर प्रमुख घटनाएं जो है उन घटनाओं पर हम बारी बारी से, प्रमुख संगठन जो है बारी बारी से उन पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब बात करते हैं आगे हम मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक संगठनों पर, है ना। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक संगठन। हेडिंग डाल लीजिए, मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक संगठन। मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन। वैसे राजनीतिक नहीं होता, वो राजनीतिक होता है, राजनीतिक संगठन।
मारवाड़ क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक संगठनों के बारे में बात करें तो एक आता है मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। एक पहला जो संगठन था वो था हमारा मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1915 में हुई थी और यह जो है वो मारवाड़ क्षेत्र का पहला राजनीतिक संगठन था। तो लिख लीजिए मारवाड़ क्षेत्र का प्रथम राजनीतिक संगठन, ठीक है ना। एक था मारवाड़ सेवा संघ, जैसे राजस्थान सेवा संघ था, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसी तरह से एक था मारवाड़ सेवा संघ जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी चांदमल सुराणा द्वारा, है ना। तो दूसरा संगठन है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ स्थापना हुई थी 1921 में और स्थापना की गई थी चांदमल सुराणा द्वारा। और मारवाड़ सेवा संघ ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो था हमारा मापतौल आंदोलन का नेतृत्व। इसने मापतौल आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था। किस संगठन ने किया था, मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जो है वो 1921 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, चांदमल सुराणा द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद में एक संगठन था मारवाड़ हितकारिणी सभा। तीसरा जो संगठन है वो है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना हुई थी 1921 में, लेकिन जयनारायण व्यास द्वारा 1923 में इसका किया गया था पुनर्गठन। तो पुनर्गठन लिख दिए 1923 में जयनारायण व्यास द्वारा पुनर्गठन किया गया था। और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने मंडोर किसान आंदोलन क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो लिखिए मंडोर किसान आंदोलन का नेतृत्व। मंडोर किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, वो किया था मारवाड़ हितकारिणी सभा ने। और मारवाड़ हितकारिणी सभा ने ही प्रमुख पुस्तकें जो छापी थी, प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो प्रमुख पुस्तकें थी वो थी, एक तो थी पोपाबाई की पोल, है ना। ये हालांकि प्रजामंडल में भी ये बुक पढ़ेंगे, पोपाबाई की पोल। और एक थी मारवाड़ का वर्तमान शासन या वर्तमान व्यवस्था, मारवाड़ की वर्तमान व्यवस्था। दो पुस्तकों के नाम याद रखना, पोपाबाई की पोल, पोपाबाई की पोल, और एक थी मारवाड़ का वर्तमान शासन। वर्तमान शासन कह लो या व्यवस्था कह लो, वर्तमान शासन या व्यवस्था, ठीक है ना। देखिए एक संगठन था वो था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी। देखिए प्रमुख जो है रियासत कह लो या क्षेत्र कह लो, उनमें उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए देशी राज्य लोक परिषदों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसी एक हिस्सा था, यानी देशी राज्य लोक परिषदों का एक हिस्सा जो रहा था वो रहा था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। ये परिषदें क्या करती थी,
छोटे स्तर पर, मतलब मारवाड़ क्षेत्र हो गया, मेवाड़ क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, इस अलग अलग क्षेत्रों में इनकी स्थापना का उद्देश्य था। अखिल भारतीय स्तर पर बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इसी की शाखाओं के रूप में फिर विभिन्न क्षेत्रों में देशी राज्य लोक परिषदों की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और उसी की एक शाखा जो रही थी वो रही थी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। तो जो चौथा जो संगठन आता है वो आता है हमारा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जो किसकी एक शाखा थी, ये शाखा थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना हुई है वो 1927 में हुई थी। इसके 2 वर्ष बाद हुई थी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की। तो वैसे ही लिख देता हूं मैं पहले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, लिख लो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। इसकी स्थापना जो उद्देश्य था, स्थापना का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की व्यवस्था, उत्तरदायी शासन स्थापित करना, उत्तरदायी शासन स्थापित करना। तो फिर इसी की शाखाओं के रूप में विभिन्न रियासतों में क्या किया गया था, देशी राज्य लोक परिषदों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। उसी में से एक गठन हुआ था मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का गठन 1929 में हुई थी। कहां पर, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था या स्थापना करने हेतु गठन किया गया था, जिसकी प्रथम बैठक जो है वो 1931 में पुष्कर अजमेर में हुई थी। पुष्कर कहां पर, अजमेर में। तो इधर जगह नहीं है, मैं इधर लिख देता हूं। 4th नंबर लिख लीजिए आप। 4th नंबर जो संगठन है वो है मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इसकी जो स्थापना है वो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद से 2 वर्ष बाद 1927 में होती है। उद्देश्य की बात करें तो इसका भी उद्देश्य वही था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसका भी उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। सदस्यों की बात करें तो इसके स्थापनाकर्ता जो सदस्य थे वो सदस्य थे, एक तो थे जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। एक सदस्य थे मथुरादास माथुर, मथुरादास माथुर साहब। एक थे हमारे चांदकरण शारदा, चांदकरण शारदा। इनकी पुस्तक याद रखना, इनकी पुस्तक है चांदकरण शारदा की विधवा विवाह, विधवा विवाह। और एक सदस्य थे छगनलाल चौपासनी, छगनलाल चौपासनी, छगनलाल चौपासनी वाला। ये मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के स्थापनाकर्ता क्या रहे थे, सदस्य रहे थे। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का जो उद्देश्य था वो था मारवाड़ रियासत में उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। मतलब राजा की छत्र छाया में रहते हुए उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। ठीक है ना। बात करें मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम बैठक, तो प्रथम जो बैठक हुई थी
वो हुई थी 24-25 मार्च 1931 को। लगभग 24-25 मार्च 1931 को अजमेर में इसकी प्रथम बैठक होती है। किसकी? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की। 24-25 पुष्कर में इसकी क्या हुई थी? प्रथम बैठक हुई थी। लिख ली, प्रथम बैठक लिखो 24-25, 2 दिन ये बैठक चली थी, मार्च नहीं नवंबर, 24-25 नवंबर 1931। और इस बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी, वो अध्यक्षता करते हैं वो की थी चांदकरण शारदा द्वारा। किसके द्वारा? चांदकरण शारदा द्वारा। और इस बैठक में कस्तूरबा गांधी एवं केलकर ने भाग लिया था। लिख लीजिए, इस बैठक में कस्तूरबा गांधी तथा केलकर ने भाग लिया। कस्तूरबा गांधी और केलकर जी ने क्या लिया था? इस बैठक में भाग लिया था। और इस बैठक में प्रमुख जो निर्णय हैं उनकी बात करें, क्या क्या निर्णय लिए गए थे? तो प्रमुख जो निर्णय हैं वो निर्णय लिए गए थे, एक तो निर्णय लिया गया था कि जिस खेती पर किसान कृषि कर रहे हैं उस खेती का मालिकाना जो हक है वो किसको दिया जाए? किसानों को दिया जाए। तो एक निर्णय तो ये लिया गया था कि जिस भूमि पर किसान कृषि कर रहे हैं उन्हें उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। मालिकाना हक मिलना चाहिए। पहला निर्णय। दूसरा निर्णय लिया गया था कि जागीरदार जो है वो किसानों के मामले में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं करेंगे, है ना। जागीरदार लिखो, दूसरा जो जागीरदार न्याय नहीं करेंगे। न्याय करने हेतु अलग से पंचायत बोर्ड का क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। लिखो, न्याय हेतु अलग से पंचायत बोर्ड का गठन किया जाए। ठीक है ना। और एक निर्णय लिया गया था बेघोड़ी कर समाप्त किया जाए। बेघोड़ी कर तथा बैठ बेगार समाप्त की जाए। बैठ बेगार समाप्त की जाए। और एक निर्णय लिया गया था किसान कल्याण समिति का गठन किया जाए। किसान कल्याण समिति का गठन किया जाए। ये निर्णय ली गई थी किसमें? मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम बैठक जो हुई थी 24 नवंबर 1931। कहां पर हुई थी? ये बैठक हुई थी पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में ये बैठक हुई थी। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी चांदकरण शारदा ने। चांदकरण का शारदा की प्रमुख पुस्तक का नाम याद रखना, विधवा विवाह इनकी पुस्तक है। ये विधवा विवाह के समर्थक थे।
इस बैठक में कस्तूरबा गांधी और केलकर जी ने भाग लिया था, जिसमें प्रमुख निर्णय जो लिए गए थे वो निर्णय थे कि जिस भूमि पर किसान कृषि कर रहे हैं उस भूमि का मालिकाना हक किसानों को दिया जाए। जागीरदार न्याय नहीं करेंगे, जो झगड़े वगैरह होते हैं किसानों में छोटे मोटे, उन झगड़ों का न्याय जागीरदार नहीं करेंगे। न्याय करने हेतु अलग से पंचायत बोर्ड का क्या किया जाए, गठन किया जाए। एक निर्णय लिया गया था बेघोड़ी कर तथा बैठ फेगार जो है वो समाप्त की जाए, और एक निर्णय लिया गया था किसान कल्याण समिति का क्या किया जाए, गठन किया जाए। तो ये सभी निर्णय जो है वो प्रथम बैठक में लिए गए थे, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इस बैठक के पश्चात कुछ घटनाएं होती हैं, जैसे एक होती है हमारी डांगावास घटना। डांगावास स्थान पड़ता है नागौर में पड़ता है, मारवाड़ के अधीन ही आती थी, नागौर क्षेत्र वाला। तो नागौर में एक स्थान पड़ता है डांगावास। वहाँ पर 1932 में किसानों ने क्या कर दिया, बेघोड़ी कर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और 1933 में एक भोपालगढ़ नामक गांव है, जोधपुर जिले में पड़ता है वर्तमान में। भोपालगढ़ में भी 1933 में किसानों ने बेघोड़ी कर देना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये प्रमुख घटना हुई थी इस बैठक के पश्चात। इस बैठक के पश्चात दो घटनाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम बैठक के पश्चात कौन सी घटना हुई थी। तो वो घटना हुई थी भोपालगढ़ घटना हुई थी, और एक हुई थी हमारी डांगावास घटना। ठीक है ना। तो इस पेज पर आ नहीं पाएगा, उस बात को मैं दोबारा लिख दूंगा। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, है ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। हो गया स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं, पहले तो यहीं पर एक संगठन और रह गया है हमारा, 4 संगठन हो गए ना, एक संगठन रह गया है, उसके बारे में और चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और लिख लो कि बैठक के पश्चात प्रमुख घटनाएं, है ना। तो एक डांगावास घटना जो मेड़ता नागौर में हुई थी, और एक भोपालगढ़ घटना जो किसानों ने क्या कर दिया था, बेघोड़ी कर देना क्या कर दिया था, यहाँ पर बंद कर दिया था। तो यहीं पर लिख लो, नोट में लिखा देता हूं मैं, प्रमुख घटनाएं, ऐसे लिख लो, प्रमुख मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम बैठक के पश्चात क्या घटना हुई, उसमें प्रमुख घटनाएं लिख रहे हैं हम, प्रमुख घटनाएं। और प्रमुख घटनाओं में घटना हुई थी, एक हुई थी हमारी डांगावास घटना। डांगावास घटना, डांगावास घटना जो हुई थी वो हुई थी 2 अप्रैल 1932। डांगावास की बात करें तो वर्तमान में ये मेड़ता नागौर में पड़ता है। कहाँ पर, मेड़ता नागौर में पड़ता है। और यहाँ पर जो घटना हुई थी, किसानों ने बेघोड़ी कर देना बंद कर दिया था। किसानों ने बेघोड़ी कर देना बंद कर दिया। और एक घटना हुई थी, वो हुई थी भोपालगढ़ घटना। भोपालगढ़ घटना होती है, वो होती है अगस्त 1933 में। अगस्त 1933 में भोपालगढ़ वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये जोधपुर में पड़ता है। और यहाँ पर भी किसानों ने क्या कर दिया था, बेघोड़ी कर देना बंद कर दिया था। किसानों ने बेघोड़ी कर देना बंद कर दिया, ठीक है ना। तो ये दो घटनाएं होती हैं किसके बाद, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की प्रथम बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों के पश्चात ये दो घटना हुई थी, डांगावास घटना और भोपाल घटना। उसके बाद बात करें मारवाड़ क्षेत्र का 5 नंबर का जो राजनीतिक संगठन है वो है, 4 हो गए ना हमारे, मैंने अभी 3 इधर लिखे थे, 4th नंबर का उधर मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। 5वां नंबर का जो राजनीतिक संगठन था वो था मारवाड़ किसान सभा। वो है मारवाड़ किसान सभा। मारवाड़ किसान सभा, मारवाड़ किसान सभा की बात करें तो स्थापना हुई थी 1941 में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी,
इसमें दो मुख्यतः नाम आते हैं, एक आते हैं नाथूराम मिर्धा, एक तो आते हैं नाथूराम मिर्धा और एक आता है सुखदेव प्रसाद। तो सुखदेव प्रसाद जी ने नाथूराम मिर्धा से कहा था, तो बाद में इसकी स्थापना किसने की थी? नाथूराम मिर्धा ने। जबकि प्रथम इसके अध्यक्ष जो रहे थे वो रहे थे मंगल सिंह कछवाहा। तो स्थापना की बात करें, स्थापना सुखदेव प्रसाद के कहने पर नाथूराम मिर्धा द्वारा, सुखदेव प्रसाद के कहने पर नाथूराम मिर्धा द्वारा, नाथूराम मिर्धा द्वारा, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष जो रहे वो रहे थे मंगल सिंह कछवाहा। मंगल सिंह कछवाहा, ठीक है ना। इसके क्या थे? तो ये प्रमुख 5 राजनीतिक संगठन थे किसके? मारवाड़ क्षेत्र के। उसके बाद हम बात करें एक घटना के बारे में है, मारवाड़ किसान आंदोलन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, वो करते हैं डावड़ा कांड। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ किसान सभा, जिसकी स्थापना 1941 में हुई थी, मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, जिसकी स्थापना मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में होती है। 1927 में जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की। तो यहाँ 1929 करना है ना। तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा की जो संयुक्त बैठक चल रही थी वो जोधपुर जिले में मोतीराम जी के आवास पर इनकी संयुक्त बैठक हो रही थी। इस संयुक्त बैठक पर गोलीबारी होती है, जिसमें रूघाराम चौधरी और चुनीलाल शर्मा, रूघाराम चौधरी और चुनीलाल शर्मा जो है वो किसान शहीद हो जाते हैं, जिन्हें किसान आंदोलनों के अंतिम शहीद कहा जाता है, ठीक है ना। इस घटना के बाद 1948 में फिर केंद्र सरकार के सचिव आते हैं बीपी मेनन साहब। बीपी मेनन साहब जो है वो यहाँ पर समझौता करवाते हैं। इस समझौते के तहत होता गया है जयनारायण व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री, जबकि नाथूराम मिर्धा जी को कृषि मंत्री बना दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, 30 मार्च 1949 को मारवाड़ का एकीकरण में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। तो ये प्रमुख 3-4 बातें और बची हैं, इनको भी लिख लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लीजिए, जिसको भी लेना है ले लिया। चलिए अब हेडिंग डाल लीजिए डावड़ा कांड या डावड़ा घटना। डावड़ा की बात करें तो डावड़ा जो स्थान है वर्तमान में डीडवाना नागौर में पड़ता है। वर्तमान में कहाँ पड़ता है? डीडवाना नागौर में। डावड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। मारवाड़ किसान सभा और मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की संयुक्त बैठक पर गोलीबारी की जाती है, जिसमें रूघाराम चौधरी और चुनीलाल शर्मा जो है वो किसान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कौन कौन से? रूघाराम चौधरी और चुनीलाल शर्मा जो है वो शहीद हो जाते हैं, जबकि एक हमारे मथुरादास माथुर साहब घायल हो जाते हैं। और उनका एक कथन पूछा जाता है, उन्होंने कहा था कि यह मेरे जीवन को झकझोर कर देने वाली घटना थी। तो हेडिंग डाल लीजिए डावड़ा कांड। डावड़ा कांड। और डावड़ा कांड कब हुआ था? यह हुआ था 13 मार्च 1947। 13 मार्च 1947। होता क्या है, मारवाड़ किसान सभा इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941। तथा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद तथा मारवाड़ किसान सभा की संयुक्त बैठक
मोतीराम जी के आवास पर चल रही थी कि संयुक्त बैठक मोतीराम के आवास पर चल रही थी, जिस पर गोलीबारी की गई और इस गोलीबारी में मथुरादास माथुर तो क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। इस गोलीबारी में मथुरादास माथुर घायल हो जाते हैं। जब ये घायल हो गए तो इन्होंने एक कथन कहा था, जीवन को झकझोर कर देने वाली घटना थी। यह मेरे जीवन को झकझोर कर देने वाली घटना थी। और इसी गोलीबारी में चुन्नीलाल शर्मा, रूगाराम चौधरी शहीद हो जाते हैं। इसी गोलीबारी में चुन्नीलाल शर्मा और रूघाराम चौधरी नामक किसान शहीद हो जाते हैं। और रूघाराम चौधरी नामक किसान शहीद हो जाते हैं। रूघाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा की बात करें तो यह जो है वो किसान आंदोलनों के अंतिम शहीद भी कहलाते हैं। रूघाराम चौधरी और चुन्नीलाल शर्मा किसान आंदोलनों के अंतिम शहीद। लिख लीजिए यहीं पर, किसान आंदोलनों के अंतिम शहीद। इस घटना के बाद 1948 में केंद्र सरकार के सचिव बीपी मेनन साहब जोधपुर आते हैं। लिख लीजिए 1948 में केंद्र सरकार के सचिव वीपी मेनन साहब जोधपुर आते हैं और राज्य सरकार तथा स्थानीय संगठनों के मध्य क्या करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। और समझौते के तहत फिर जयनारायण व्यास जी को प्रधानमंत्री तथा नाथूराम मिर्धा जी को क्या बनाया जाता है, कृषि मंत्री बनाया जाता है। तो लिख लीजिए स्थानीय संगठनों के मध्य समझौता करवाते हैं। आगे लिखो, समझौते के तहत जयनारायण व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री तथा नाथूराम मृदा को कृषि मंत्री बनाया जाता है। नाथूराम मृदा को कृषि मंत्री बनाया जाता है। कृषि मंत्री बनाया जाता है और इस तरह से किसान आंदोलन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। और 30 मार्च 1949 को मारवाड़ रियासत का एकीकरण में क्या होता है, विलय हो जाता है। तो लिख लीजिए 30 मार्च 1949 को मारवाड़ रियासत का एकीकरण में विलय हो जाता है। एकीकरण में विलय हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा मारवाड़ क्षेत्र के किसान आंदोलन और प्रमुख घटनाएं, प्रमुख राजनीतिक संगठन, प्रमुख लोग, ठीक है ना। काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ लिया हमने। किताबों में आप देखेंगे तो इनके बारे में इतना कुछ नहीं दे रखा, कोई घटना कहीं दे रखी, कोई घटना कहीं दे रखी है, ठीक है ना। तो विस्तार से हमने पढ़ लिया। अब हमारे किसान आंदोलनों में केवल 2 ही बातें बची हुई हैं। एक तो बची हुई है शेखावाटी क्षेत्र की किसान आंदोलन और दूसरी बात बची हुई है हमारी, वो बची हुई है बीकानेर क्षेत्र के किसान आंदोलन। तो उन पर हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।